आपने देखा नहीं देवबंद का सपूत हुसैन अहमद मदनी, ऊंची आवाज से बोलो, अंग्रेज खालिक दीना हाल में बुलाता है, कहते हैं हुसैन अहमद तूने ये फतवा दिया है कि मेरे फौज में भर्ती होना हराम है। कहा फतवा दिया क्या होता है, तेरी फौज में भर्ती होना हराम है और फतवा दिया है, देता हूं कयामत तक देता रहूंगा और तेरी फौज में भर्ती होना हराम है। अंग्रेज ने इशारा किया, कहा तुझे फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा। हुसैन अहमद मदनी तवज्जो मेरी तरफ, देवबंद से कहने लगे, कफन अपनी बगल से निकाल के यूं ले रहते हैं अदालत के कटोरे में, अगर तू मुझे और फांसी देगा तो तुझे कफन के लिए तकलीफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हुसैन अहमद देवबंद से कफन साथ लेके आया। ये थे सच्चे जानिशीन। अहमद बिन हंबल कह दो, ऊंची आवाज से कह दो, हाथ बंधे हुए हैं, बादशाह के दरबार में लाए जाते हैं, जल्लाद को कोड़े मारने का हुक्म दिया जाता है, जल्लाद कोड़े मारता है और पास बैठे हुए हासिदीन कहते हैं कि हुसैन अहमद बिन हंबल के शलवार के नाड़े पर, इजारबंद पर ऐसा कोड़ा लगाओ ताकि इसका नाड़ा टूट जाए और इसका तैबंद गिर जाए और ये बराना होकर होने के बाद ये अपना मौकफ तब्दील कर दे। जल्लाद कोड़ा लगाता है, वहां बैठे हुए दरबारी देखते हैं, अल्लाह अकबर। अहमद बिन हंबल बारगाह इलाही में हाथ बुलंद करके कहते हैं, या लतीफ या खबीर या फ़आल लिमा युरीद। अल्लाह मैं तेरे कुरान के लिए मौक़िफ़ पे कायम हूं, तू ही मुझे बुरा न होने से बचा दे। जल्लाद ने कोड़ा मारा, इज़ारबंद खुल जाता है, दो हाथ आते हैं, चेहरा नजर नहीं आता। अहमद बिन हंबल के इज़ारबंद को फिर बांध कर चले जाते हैं। दरबार में जितने लोग बैठे होते हैं अपना मौक़िफ़ चेंज कर देते हैं, कहने लगे बादशाह तू गलत कहता है, अहमद बिन हंबल ठीक कहता है। होता क्या है, कोड़े लगते हैं, जल्लाद थक जाता है, पीछे होता है सांस लेने के लिए। अल्लाह अकबर, पर्दे हट जाते हैं, आवाज आती है, अहमद बता तेरा क्या हाल है। जल्लाद ने कहा फिक्र न कीजिए, चंद कोड़े बाकी रह गए हैं, अब एक ही मर्तबा में कोड़े लगाकर आपकी सजा पाए तकमील को पहुंच जाएगी। कहने लगे अच्छा, ओहो अफसरदा हो गए, पहले मुस्कराते थे, अब सजा खत्म होने पे आई, अफसरदा हुए। कहा क्या बात है, कहने लगे पहले तू कोड़े मार के पीछे हटता था, मुझे खुदा का दीदार होता था, अब शायद दीदार की आखिरी बार हो, चलो मैं रब से एक मसला पूछ लेता हूं। बात समझते हैं कि नहीं, मैं रब से एक मसला पूछ लेता हूं। अल्लाह अकबर, आज तू मसला पूछता है, मौलाना साहब से मसला पूछता है, मुफ्ती साहब से मसला पूछता है, काजी साहब से मसला पूछता है, इमाम साहब से, अहमद और तुझ पे कुर्बान जाऊं तू मसला पूछता है परवरदिगार से। दीदार हुआ, मसला पूछा, अहमद क्या पूछना चाहता है? अल्लाह अकबर, अल्लाह ये पूछना चाहता हूं मुझे वो अमल बता, रोजा भी तेरे लिए है, नमाज भी तेरे लिए है, तिलावत भी तेरे लिए है, सजदा भी तेरे लिए है, अरे रुकू भी तेरे लिए है, तवाफ भी तेरे लिए है, जिक्र भी तेरे लिए है। रब्बा मुझे इन आमाल में से उस अमल की निशानदेही कर दे
ताकि मैं उसको ज्यादा करूं। मुझे वो अमल बता कि मैं कौन सा अमल ज्यादा करूं जिससे मुझे तेरा ज्यादा कुर्ब नसीब हो जाए। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक ने फरमाया, अहमद अगर मेरा कुर्ब चाहता है, मेरी कुर्बत चाहता है, मेरे करीब होना चाहता है, तो मेरा कुरान पढ़ा कर। फहमिन औ बिला फहमिन। अहमद बिन हंबल पूछते हैं, रब्बा समझ के पढ़ूं या बगैर समझे पढ़ूं, देख के पढ़ूं या बिन देखे पढ़ूं, सोच के पढ़ूं या बगैर सोचे पढ़ूं। रब की तरफ से आवाज आई, अहमद कुरान पढ़, समझ के पढ़, तेरी मर्जी है, बगैर समझे पढ़, तेरी मर्जी है। और जितना कुरान पढ़ता चला जाएगा उतना ही मुझे मैं अपने करीब करता चला जाऊंगा। मेरे दोस्तों, कुरान करीम के साथ जितने वाबस्ता हो गए, कुरान करीम आपको अपने करीब, रब के करीब करता चला जाएगा। कितने खुश नसीब हैं आप, आपने तरावी में कुरान भी सुना, अल्लाह अकबर। और आपके बच्चों ने आपके मदरसा उस्मानिया में अपनी पसलियों में भी अल्लाह का कुरान महफूज किया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ख़त्म कर दूं या आगे थोड़ी बात करूं जी? साचा के मसीती पे बैठे थे हो। हजरत अली थोड़ा जा खोल छोड़ो, तुसा साफ ही बंद कर छोड़े। हाँ बस ठीक है। हजरत अली कह दो और ऊंची आवाज से, ताकि लोगों को पता चले कि जिस तरह हम सिद्दीक अकबर को मानते हैं, इसी तरह अली अल मुर्तज़ा को भी मानते हैं। अल्लाह अकबर। जिस तरह सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारे ईमान की जान है, इस तरह अली अल मुर्तज़ा भी हमारे ईमान की शान है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक जुमला है, किताबों में लिखा है, मेरा जी चाहता है मैं आपको भी बता दूं, सुना होगा आपने 12। हजरत अली फरमाते हैं, जब मेरा जी ये चाहता है, जब मेरा जी ये चाहता है मैं रब से बातें करूं, मैं नमाज शुरू कर देता हूं। जब मेरा जी ये चाहता है कि मेरा रब मुझसे बातें करे, मैं कुरान खोल के बैठ जाता हूं। अरे नमाज में बंदा खुदा से बातें करता है और तिलावत करते हुए खुदा बंदे से बातें करता है। आपको पता है जब आप नमाज पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं? आप खुदा से मुखातब होना शुरू हो जाते हैं। मोबाइल बंद, बातचीत बंद, इधर उधर देखना बंद, चलना फिरना बंद। अल्लाह अकबर। क्यों? अब आपकी बातें किससे शुरू हो गई? माँ आवाज देती है, बेटा खामोश है, बाप आवाज देता है, बेटा खामोश है, दोस्त आवाज देता है, खामोश है। अरे भाई खामोश क्यों खड़ा है? और मैं दुनिया वालों और तुमसे बातें नहीं कर सकता और मेरी बात रब से शुरू हो गई है।